हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाई जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था क्लास 10th बोर्ड और क्लास 12th बोर्ड को लेके कि भाई अब क्लास 10th बोर्ड के जो एग्जाम है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे और जो क्लास 12th वाले बच्चों के जो एग्जाम है वो ऑप्शनल है। तो कल ये बात हुई थी कि सीबीएसई ये इशू करेगा कि कैसे कैसे आप लोगों के मार्क्स आएंगे, किस तरह आपके टोटल बोर्ड के मार्क्स इवेल्युएट होंगे ताकि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो जुलाई में आ सके। तो बच्चों आज मैं आपके इन्हीं सभी चीजों का जवाब देने वाली हूँ, जैसा कि ई सरल ने कल प्रॉमिस किया था कि वो आपको बताएंगे कि मार्किंग स्कीम जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा सीबीएसई का वो क्या होगा। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी और देखना ये वीडियो से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आंसर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। जिन जिन बच्चों के मन में भी ये सारे डाउट है कि मैं 10th में हूँ मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, मैं 12th में हूँ मेरे मार्क्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा, मैंने 3 से ज्यादा पेपर दिए, मैंने 3 से कम पेपर दिए, मैंने 3 ही पेपर दिए, इवन जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं जिनके अभी तक 2 ही पेपर हुए हैं तो उन लोगों के मार्क्स भी किस तरह इवैल्यूएट होंगे, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक भी ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी न्यूज आती है हम आपके पास लेकर आए और वो इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और हाँ बच्चों, ये इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई का रिजल्ट होगा 2020 का वो किस तरह होने वाला है, जो 10th और 12th का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो किस तरह होने वाला है। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहली चीज आई है वो ये आई है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे पेपर्स दे दिए हैं तो उनके जो मार्क्स होंगे वो कैसे डिक्लेयर होंगे कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसा है एग्जामिनेशन में। मतलब जिन बच्चों के सारे एग्जाम हो चुके हैं उनके जो मार्क्स आएंगे वो उसी बेसिस पे आएंगे कि उन्होंने कैसे पेपर दिए हैं, उनके मार्क्स उनके पेपर के अकॉर्डिंग ही इवैल्यूएट होंगे। जो बच्चे 10th और 12th में जिन्होंने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के पेपर दे दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट के पेपर अभी उनके बाकी हैं, तो उनके जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, एवरेज होंगे ऑफ द 3 बेस्ट सब्जेक्ट। देखिए आप यहाँ दे सकते हैं द मार्क्स फॉर द पेंडिंग सब्जेक्ट would be based on the average marks obtained in the best 3 subject। जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज लेते हुए ही आपका बाकी के सब्जेक्ट का मार्क्स इवैल्यूएट हो जाएगा। जो बच्चे जिन्होंने केवल 3 सब्जेक्ट ही दिए हैं तो उनके एवरेज मार्क्स होंगे कि जो भाई उनके 3 सब्जेक्ट उन्होंने जो अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं का ही एवरेज ले लिया जाएगा। और जो बच्चे भाई जो 12th वाले बच्चे हैं उनके अभी तक कुछ बच्चे ऐसे जिनके 1 या 2 ही पेपर हुए हैं तो उनका क्या होगा हम देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स whose only 1 to 2 paper could be conducted specially for the Northeast Delhi, their result will be declared on the basis of the performance in the appeared subject जो पेपर आपने दे दिए हैं as well as the performance in the internal practical and project assessment. These students would have an option to appear for the examination at a later date. The result of all the students however will be announced along with the results of all the students। तो 12th वाले बच्चे जिन बच्चों के 1 या 2 पेपर ही हुए हैं अभी तक तो उनके पास एक तो ये ऑप्शन रहेगा कि आप चाहें तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो दे सकते हैं या फिर भाई आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के बेसिस पर ही दिए जाएंगे। तो अब बच्चों मैं आपको एक एक करके इसको और अच्छे से ब्रीफ कर देती हूँ। भाई सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं तो उन सब के जो उनके कोर एग्जाम है वो तो हो चुके हैं। भाई आपके अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनके काफी सारे एग्जाम्स नहीं हुए, तो उनको छोड़कर बाकी के जो बच्चे हैं आप सब लोगों के जो एग्जाम के रिजल्ट होंगे वो होंगे उस बेसिस पे कि आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी हुई है।
और जिन बच्चों के पेपर्स अभी नहीं हुए हैं, कोर पेपर्स नहीं हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई है वो उन पेपर, जो आपका पेपर नहीं हुआ है, उनको ग्रेड नहीं करने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्लास 12th वाले बच्चों की, क्योंकि क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उनके साथ सबसे ज्यादा टेंशन है कि उनके मार्क्स कैसे इवेल्युएट होंगे, क्योंकि उन सबके कोर सब्जेक्ट्स के एग्जाम कुछ के नहीं हुए हैं और वहां पर बहुत डिफरेंट चीजें हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से ब्रीफ कर देती हूँ। देखो बच्चों, क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं, तो सीबीएसई ने ये बोला है कि उसके जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है कि 15 जुलाई तक उनके रिजल्ट आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट्स वुड बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड बाय जुलाई 15 फॉर ऑल सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स irrespective of number of subjects student had appeared for, so as to facilitate the admission to higher educational institute. Marks and option to appear for the examination at the later date would be depend on the way their result is calculated. अब देखिए कि इनके जो रिजल्ट है वो किस किस तरह कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सारे पेपर दे दिए, तो बच्चों आप लोगों के सारे पेपर्स 12th के ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप लोगों के जो मार्क्स आएंगे वो आपने जो अपने एग्जाम में अपियर किया है, जो भी आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस रही है, उन्हीं बेसिस पे आएंगे। आपके लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आगे आपको कोई एग्जाम देना है या नहीं देना है। अब बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दे दिए हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दे दिए हैं और अब उनके 1 या 2 पेपर ही बाकी है, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है आप लोगों के लिए? ऐसा है कि आपने जो 3 सब्जेक्ट दे दिए हैं उन सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे और उन्हीं बेसिस पे जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है उनके मार्क्स इवेल्युएट होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि क्या आप उन मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप वो जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है और जो वो लेटर डेट पर अगर कभी होगा तो आप वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। सिमिलरली वो जो बच्चे हैं जिन्होंने भी सिर्फ 3 ही पेपर दिए हैं, भाई पहले वाले तो ये वो थे जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दिए, जिन्होंने 3 पेपर ही दिए हैं, उन लोगों का भी बच्चों बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है कि आपके एवरेज मार्क्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे और उसी बेसिस पे आपकी बाकी की ग्रेडिंग होगी और आपके पास भी यही ऑप्शन होगा कि आप आपके जो बाकी के कैंसिल पेपर्स है वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, या फिर जो एवरेज मार्क्स है आप उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं। अब वो बच्चे जिनके सिर्फ 1 या 2 पेपर ही हुए हैं, ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए बच्चों आप लोगों के जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके इंटरनल बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट पे, आपकी जो असेसमेंट हुई है उस बेसिस पे आपके मार्क्स आएंगे। और बच्चों आप लोगों के पास पूरा ऑप्शन होगा कि अगर आप आपके एवरेज मार्क्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आप लेटर डेट पे जब भी एग्जाम होगा आप वो एग्जाम दे सकते हैं। ये आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, तो आप चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई बच्चों के आप लोगों को कैसे कैसे अपने मार्क्स मिलेंगे, कैसे कैसे आपका रिजल्ट इवेल्युएट होने वाला है 10th और 12th वाले बच्चों के लिए। अब बच्चों जिन बच्चे स्पेशली जो बच्चे 10th में हैं मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि बच्चों देखो अब तक काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद केवल इसलिए अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया कि अभी आगे देखेंगे रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे कि अब हम क्या करें। तो बच्चों देखो रिजल्ट का भी अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे आने वाले हैं। तो अब आगे के लिए आपने जो भी स्ट्रीम चुनी हुई है, जो भी आपको करना है उसका डिसीजन जल्दी से जल्दी लें, ताकि आप भी, अभी काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, वो आप लोगों से काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी अब पीछे ना रहे। आप चाहें तो ई सरल के जो कोर्सेज है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बता दूं ई सरल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बनाया है बेस्ट आईआईटीएन फैकल्टीज ने। मैं आपको बता दूं उन फैकल्टीज के बारे में, वो हैं एनके गुप्ता सर जो आईआईटी कानपुर से हैं। ये एलन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, उनको 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों को मेंटर करने का। आज भी इनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे आईआईटीएंस डॉक्टर्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ई सरल में जो फिजिक्स की फैकल्टी है वो है सारांश गुप्ता सर, जिनकी आईआईटी में थी ऑल इंडिया रैंक 41।
केमिस्ट्री की फैकल्टी है प्रतीक गुप्ता सर, IIT बॉम्बे से है, ऑनलाइन विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट है, और जो ESRL के चीफ एडवाइजर है वो है अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2। आप सोचो ऐसी फैकल्टी क्या आपको मिलेगी कहीं और, जहां पर बेस्ट 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 IITian फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाएगी। उन्होंने ही आपका सारा कंटेंट रेडी किया है। इवन अभी मैं आपको ESRL के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देती हूँ। जो बच्चे अब आगे JEE की तरफ जाना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोगों के लिए हमारे पास है JEE का 2022 का 2 ईयर कोर्स, जहां पर आपको बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल, हर का जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर टॉपिक का आपका, ताकि वो बिल्कुल पक्का होता जाए, आपका रिवीजन प्लान, आप आगे क्या करना चाहते हैं, हर चीज का प्लान, स्पेशलाइज्ड आपको पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल यहाँ मिलने वाला है, आपके लिए अलग से वो शेड्यूल तैयार होगा, आपको बेस्ट मेंटरशिप यहाँ मिलेगी। तो बच्चों जिन लोगों ने भी अभी तक आगे के लिए डिसीजन नहीं लिया है वो ले लें। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, मैं बता दूं, देखिए नीट के लिए भी हमारे पास काफी सारे कोर्सेज हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इन सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें, ESRL आपको डाउनलोड करें, वहां से सारे कोर्सेज के बारे में और अच्छे से जानें। ठीक है बच्चों, और अभी तक भी जिन्होंने ESRL के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।